मेड़ता की पावन धरती, मीराबाई और वीर तेजाजी महाराज की धरती पे सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा रथ का पहिया आज मेड़ता क्षेत्र से गुजर रहा है। और मेड़ता वो धरती है जिसने 2018 के अंदर अगर इस देश में मुझे ताकतवर बनाया, इस प्रदेश में ताकत दी और मुझे अगर सांसद बनने का सौभाग्य मिला तो मेड़ता की धरती के धरती पुत्रों का, किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। 18 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के मैं इंदिराम बावरी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। उस समय मैं आपके बीच गांव के अंदर प्रचार करने नहीं आ पाया था। एक सभा करी थी और आपने मुझे कहा था, टिकट जब इंदिरा जी को दिया आपने कहा कि आप तो टिकट दे दो, हम जिता के भेज देंगे। और मेड़ता वो जोशीला इलाका है जिसने जो मन में ठान लिया वो करके ही दिखाया। और एक रैली के अंदर आपने मेरी जब नई पार्टी 18 के अंदर बनी, उसमें खींवसर की जनता, मेड़ता की जनता और भोपालगढ़ की जनता ने हनुमान बेनीवाल को किसान राजनीति के नेतृत्व की तरफ बढ़ाया। आपका बारंबार धन्यवाद और आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। ये जो सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का आगाज हमने किया, अगर मेरे से पहले 20-30-40 साल पहले कोई नेता अगर इसको करते तो मैं वो झंडा पकड़ लेता और आराम से सत्ता के नजदीक चला जाता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, सोची समझी राजनीति के तहत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किसान नेताओं को सत्ता के शिखर पर नहीं आने दिया, पार्टियां चेंज करवाई, उन पे दबाव बनाया। हम भोले होते हैं, हमें एक दूसरे से लड़ाया और जब सत्ता राज तिलक का समय आया तो हम लोग रूठ के बैठ गए, दूसरी जगह चले गए और राज तिलक दूसरे लोगों का राजस्थान के अंदर हुआ। इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। भाइयों, 5 साल का समय आपके सामने था, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष आपके सामने था। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसान नेताओं का देश में बोलबाला था, हम भी उनके झंडे लेके चलते थे। हमारे किसान भी जब कोई दिल्ली यूपी हरियाणा से नेता आता था उनकी जय जयकार करता था। हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर गया, वो मोदी के एनडीए के अंदर घटक दल का सदस्य था, परोसी हुई थाली थी, मोदी सरकार मंत्री बनाई थी, आपको सारी चीजें पता है। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे एक बात कही कि हनुमान जी, वक्त आ गया है कि हमने इस इतिहास में लड़ाइयां लड़ी, अब वक्त आ गया कि राजस्थान उस ऋण को उतारे। मैंने कहा, मेरे से क्या बलिदान चाहते हो आप? कि आपसे ये बलिदान चाहते हैं कि आप राजस्थान का जो गुजरात दिल्ली का कनेक्शन है, इस NH8 को जाम करो और मोदी की सत्ता अगर छोड़ते हो तो किसान बिल वापस हो सकता है। पूरा उत्तर भारत आपकी ओर देख रहा है, नागौर के किसान के बेटे की तरफ देख रहा है। भाइयों, मोदी की सत्ता को छोड़ के उन किसान नेताओं के साथ 70 दिन सड़क पर बैठ के और सत्ता छोड़ी और किसान बिलों को वापस कराया। 2-3 दिन से आप मीडिया के अंदर देख रहे होंगे, एक खबर छप रही है कि पंजाब का हमारा एक भाई जो अग्निवीर भर्ती हुआ था, उसका शव, वो शहीद होता है, उसका शव आता है, एक मिनट, उसका शव आता है एक एम्बुलेंस के अंदर, 4 आदमी आते हैं और उसके घर पे शव को रख के जाते हैं। एक शहीदों का सम्मान हुआ करता था, सम्मान हो रहा है, लेकिन अग्निवीर भर्ती के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं उनको यही है कि नहीं तो शहीद का दर्जा मिलेगा और 25% को रखेंगे, 75 को वापस भेज देंगे। सेना के सम्मान में अगर देश का कोई सांसद सड़क पर आया, इसलिए मोदी से टक्कर लेने के लिए लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी मैं फिर आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ, सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। वो अग्निवीर के खिलाफ था, वो सेना के सम्मान में अग्निपथ योजना को वापस लेने की बात कर रहा था। किसान के बेटे तो बहुत सारे MP देश के अंदर, बहुत सी पार्टियां हैं जो मोदी की नीतियों का विरोध करती है, लेकिन अग्निपथ जैसी नीति के विरोध के अंदर सारे दलों ने मिलकर कोई ऐसा फार्मूला तय नहीं किया जिससे लोकसभा को ठप कराया जा सके। एक व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है और उसका परिणाम यह हुआ कि पहले अग्निवीर की जो भर्ती हुई उसमें यह तय हुआ
कि 25% अग्निवीर को हम रखेंगे और 75% वापस भेज देंगे। लेकिन हमारे दबाव के अंदर, नौजवान किसानों के दबाव के अंदर, और जो सरकारें गई है भारतीय जनता पार्टी की 3-4 लगातार, मोदी सरकार डरी और अब ये तय किया कि 50% को हम सेना में रखेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। आधी जीत आपकी हो गई। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी हिम्मत रखना, अग्निपथ वापस होगा और फिर से देश के सेना का सम्मान लौटेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। समय लग सकता है। समय मुझे जब मेड़ता में एंटर हुआ, आज मैं 10 बजे घर से निकल गया, बड़ा अचंभित थे लोग, 10 बजे कैसे निकल गया। मेरे पास समाचार है आप तो जल्दी आ रहे हो, सभा की तैयारी नहीं। तो मैं धीरे रुका थोड़ी देर। मेड़ता के अंदर मेरी इच्छा थी कि पूरे शहर के अंदर जाऊं। पहले मैं संडे का कार्यक्रम रख रहा था, इंदिरा जी ने कहा सोमवार को रखो, शहर के बाजार बंद रहते हैं। तो मैंने कहा मेड़ता तो अपना ही शहर है, वैसे तो आवश्यकता नहीं, इनकी इच्छा थी। तो पूरे शहर में रोड शो करता हुआ, ऐतिहासिक रोड शो आप लोगों ने कराया। जवानों में जोश था, किसानों में गुस्सा था और सर्व समाज यहाँ तक मुझे लेके आया। तो करते करते आप बताएं 10 बजे रवाना हुआ, 10:15 और 2 बज गई। समय निकलते हुए देरी नहीं लगती, समय तेजी से निकल रहा है। लेकिन इस तेजी से निकलते हुए समय के अंदर अपनी पूरी जवानी इस किसान कौम के खातिर बर्बाद करके अगर सत्ता छोड़ के सड़कों पे इस राजस्थान में कोई लड़ा, जिसने किसान कौम का सम्मान बढ़ाया, जिन्हें सामंती ताकतों को सोचने में मजबूर किया, जिसने मोदी को बार बार राजस्थान के चक्कर लगवाए, अमित शाह को राजस्थान के चक्कर लगवाए, नागौर का सांसद है, वो किसान का बेटा है, न वो किससे डरता है न थकता है।